नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपकी भी पिछले कुछ दिनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज बुधवार के दिन एसपी हांसी नीतिका गहलोत ने मीडिया के समक्ष काफी लंबी कतार पेश की है मोटरसाइकिलों की जो चोरी हुई हैं और बिना किसी मालिक के हांसी थाने के अंदर ही खड़ी हैं। आइए पूरी डिटेल के साथ हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फाइव के साथ। सिटी के इलाके से ये कुछ चोरी हुई हैं और दो पेटी थेफ्ट की कैटेगरी में ये आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चोरियां हुई हैं। तो अभी तक आकलन से हमने एनालिसिस किया है, उससे ये पता लगा है कि ये जो नशे के आदी लोग हैं उनके द्वारा वही लोग इसमें सस्पेक्टेड हैं। उनके ऊपर हमने नकेल कसने का काम भी किया है और सब क्राइम इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर नशा करेंगे तो वो स्नैचिंग भी करेगा, वो चोरी भी करेगा, वो बर्गलरी भी करेगा और वो मोटरसाइकिल थेफ्ट भी करेगा। तो कोरिलेट करते हैं बिल्कुल, इसीलिए हमने इस अभियान को, इसी के चलते हमने इस अभियान को शुरू किया था और ये लगातार हमारा जारी रहेगा। इसका रूट काज क्या नशा ही नहीं, मुख्य कॉज नहीं कर सकते, लेकिन हैबिचुअल, कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी हैं, कुछ लोग नशा, मतलब सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमने सिसाई पुल में इसी तरीके से तीन स्नैचर्स को पकड़ा था और एक इसी अभियान के दौरान हमारे मुफ्ती में दो पुलिसमैन को जिनको मैंने अभी सम्मानित भी किया है, उन्होंने भी लाइव स्नैचर्स को पकड़ा था और एक गोल्ड चेन भी स्नैचर से बरामद की थी, एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी थी। और सिसाईपुर में मैं जैसे बता रही हूँ कि तीन चोरों को भी हमने अभी पकड़ा है, एक यूज को, और वो भी इसी तरीके की चोरी, ये मेडिकल शॉप्स की वारदातों में, मेडिकल शॉप्स के थेफ्ट में वो थे। मैडम नारकोटिक्स में कितने क्लीन चिट है हमारे जो यातायात पुलिस है थैंक यू। काफी अच्छी तरह से काम करती है, परंतु जहाँ पे ये चौराहा होता है, हम ट्विटर पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, प्रेस के थ्रू भी डालते हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस न केवल चलान कर रही है, के अलावा भी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही है, लोगों को प्यार से भी समझा रही है, रोजेस दे के समझा रही है, हेलमेट दे के समझा रही है और ट्रैफिक अवेयरनेस का इवन हमारे SHO स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर ट्रैफिक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। मैम इसमें कितने क्लींस कर रही है मैडम? बार यही आ रहा है कि भी ये समय की यही करते हैं, पेटी थेफ्ट। देखिए मैं बताती हूँ, हांसी पुलिस में पिछले वर्ष स्टेट में सबसे ज्यादा रिकवरी हांसी पुलिस ने करी है। स्टेट में 3rd नंबर पे आई है हांसी पुलिस रिकवरी में, 2 कैटेगरीज की रिकवरी में, एक तो गांजा पत्ती की रिकवरी में, एक चरस की रिकवरी में। ये तो पुलिस काम कर रही है, अपनी तरफ से धरपकड़ कर रही है, बड़े बड़े कैचेस पकड़ रही है, लेकिन उसके अलावा जैसे हम पिछले 6-7 महीने में गांव-गांव जाकर अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं। एक हमने अभी रिसेंटली अल्कोहल नारकोटिक्स अनोनिमस नाम से, हांसी पुलिस नारकोटिक्स अनोनिमस नाम से एक क्लब भी चलाया हुआ है, जिसमें हम ड्रग एडिक्ट को भी हम अपने साथ जोड़ते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, गुप्त तरीके से उनकी काउंसलिंग कराते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। उसमें हमारे पुलिस वाले भी उस क्लब के मेंबर हैं, मैं भी उस क्लब की मेंबर हूँ और एक पीयर ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू हम उनको मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा हम जैसे हमारे IG सर हैं, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है कि मेरा गांव मेरी शान, जिसमें हमने हांसी के भी 5 गांव इसी तरीके से गोद लिए हुए हैं और उनको नशा मुक्त बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। इसके अलावा मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि हम प्रॉपर्टी भी अटैच कर रहे हैं लोगों की जो कि नशा बेचते हैं और आप ही लोगों से हमें फीडबैक मिलता है और अभी रिसेंटली बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है आपके, तो आप एक्नॉलेज करेंगे
उसमें हमने जैसे ऑटो मार्केट में पिछले 15 साल से नशा से ग्रस्त थी ऑटो मार्केट, वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाँ बिकती थी और रोज पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते थे। उसको बिल्कुल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करा के पूरी लीगल कार्रवाई करके पूरा वहाँ पे जितने भी इलीगल तरीके से जो भी नशा बेचते थे उनकी जो टेम्परेरी वहाँ पे प्रॉपर्टी थी वो हमने सफाया करी है। अभी वो ऑटो मार्केट बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इसी तरीके से हमने शहर के 2-3 और कॉलोनीज चिन्हित करी हैं, वो भी मैं आपको अभी आने वाले समय में हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। वो उन लोगों के ऊपर भी हमने लगातार दबिश डाली है। हफ्ते में 3-4 बार हमारी टीम लगातार ऐसी कॉलोनीज में दबिश डाल रही है, उनकी प्रॉपर्टी के कागज मांग रही हैं, उनके अगर इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हाउसेस तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप नशा भी बेचें और वहां पे रहें भी और कब्जा भी करके रखें, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको आपके घर के कागज, आपके जो मोटरसाइकिल है, जो आपके कार है, उनके कागज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वो अगर वो इलीगल तरीके से आपने अक्वायर कर रखे हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई। इसकी सप्लाई और इसका नेक्सस और इसकी चेन, ये सप्लाई नहीं होगी तो साइड को रोकने के लिए हांसी पुलिस ने पिछले वर्ष पूरे स्टेट में 3रा नंबर प्राप्त किया है रिकवरी में। अगर हम इतने बड़े कैचेस पकड़ रहे हैं इसका मतलब हमारी जो टीम है वो बहुत लगातार काम कर रही है। यस, तो सप्लाई साइड को रोकने के लिए हमारा मेन तो पुलिस का काम सप्लाई साइड ही है। सप्लाई साइड को रोकने के लिए हमने बड़े बड़े कैचेस, एक ओडिशा से हम गिरोह को पकड़ के लाए हैं, एक नेपाल से पिछले वर्ष हम गिरोह को पकड़ के लाए हैं। तो हीरोइन हो या गांजा पत्ती हो, जो भी है वो हम लगातार पकड़ रहे हैं। मैडम पिछले कुछ दिनों में जो चोरियां हुई हैं उसमें लोगों की लापरवाही रही है, इस अवेयरनेस या वेकनेस का या मैम कोई सीसीटीवी बिल्कुल वो आपके संज्ञान में है ही, तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि देखो हम पुलिस अपनी तरफ से कार्य करती रहती है, लेकिन लोगों को भी सचेत होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मार्केट में जो चोरी हुई थी रिसेंटली, उसमें नाइट विजन के कैमरा वो रात को बंद कर देते थे, हमें उसमें काफी दिक्कत आई। ऑल्दो वो ट्रेस हो गई अच्छे से, लेकिन वो हमें इसलिए दिक्कत आई, पूरे मार्केट वालों ने नाइट में मतलब जैसे दुकान बढ़ाते कैमरा बंद कर दिया, तो वो रात की गतिविधियां हमें चोरों की दिखी नहीं। तो इसी तरीके से अभी मतलब कोई ताला चाबी बनाने वाले गिरोह को इनवाइट कर लिया गया घर पे और उनसे चाबी चेंज कराने का उन्होंने डील किया, तो वो चोरी हो गई। इस तरीके से कुछ लापरवाहियां जनता की तरफ से भी होती है, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। मैडम ट्रैफिक हैजार्ड की बहुत बोटलनेक्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक हैजार्ड का तो कीजिए जी, लगातार कर रहे हैं। लेआउट तो मान लिया जो शहर का ऐसा ही है। शुभकामनाएं दे दीजिए होली की। जी बिल्कुल, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, हांसी पुलिस की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को, प्रेस को, मीडिया को, हांसी की जनता को होली की शुभकामनाएं। और आपकी ही सेवा में हम लगे हुए हैं, निरंतर आपकी ही सेवा में काम करते रहेंगे और पूरी मेहनत से कार्य करते रहेंगे और बीच में आते रहेंगे। मैडम आउटर एरिया के जितने भी फ्लाईओवर है, अंधेरा होने के बाद उनके आसपास से काफ़ी संख्या में शराबी और गाड़ियां रुकी होती हैं जिनमें संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो उधर भी कोई राउंड वगैरह की मैडम होगी कुछ? देखिए, हमारे आउटर एरिया में ERVs खड़ी होती हैं हाईवेज पे, अगर इस तरीके की है तो मैं जरूर दिशा निर्देश दे दूंगी। और हम पब्लिक ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल इंटॉलरेंट हैं और वो बंद हो जाएगी। मैडम जो प्राइवेट बस हैं वो जहाँ भी सवारी दिखती है वहीं ब्रेक लगा देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी जाम की स्थिति हो जाती है, तो आप उनको भी कुछ गाइडलाइन वगैरह प्राइवेट बस के जो मालिक हैं उनको बिल्कुल कुछ? हम GM रोडवेज से भी बात कर लेते हैं इस बारे में जी, और उनको भी इस बारे में संज्ञान में ले आते हैं कि हर जगह छोटे छोटे नाकों पे बस न रोकें। जो अपने मैडम जो काम करती हैं जी, वो अनड्यू ब्रेक करते हैं। ट्रैफिक पुलिस में जो अपने कर्मचारी कार्यरत हैं मैडम, जैसे ही कोई बिना हेलमेट का या बिना कोई 3 सवारी बैठाए कोई दिखता है, बीच रास्ते में ही मैडम उसको रोक के, उसमें कई जगह एक्सीडेंट होने के भी काफ़ी चांस है, कोई गिर भी जाता है मैडम,
क्योंकि बीच में चाबी निकालना या बीच में ही उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करना, वो मैडम थोड़ा लकीली सा। मेरे को पिछले 1.5 साल में इस तरीके की कोई संज्ञान में नहीं आई है बात की किसी भी जनता में किसी को चोट लगी हो या फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को किसी को चोट लगी हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा बिहेवियर अभी तो चल रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी, बट सख्ती के साथ साथ सख्ती तो करनी पड़ेगी। ट्रिपल राइडिंग यहाँ पे हम रोकेंगे, लेकिन आगे जाके ट्रिपल राइडिंग के खतरा ही है।